वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपने टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखना है, वर्कशीट का नंबर लिखना है, क्लास एंड सेक्शन लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स जो हैं जितने भी क्लियर मैं कर दूँगी। तो आज की जो मेरी वर्कशीट है उस सब्जेक्ट उसका इंग्लिश है। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर करेंगे आज हम, और नाउन्स का हम नंबर वाला कुछ करेंगे। ठीक है, तो इस वर्कशीट को करने से पहले आपको दो थिंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है समझने की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला बॉक्स पहले से रीड करा देती हूँ, क्योंकि इसी बॉक्स के बेसिक पर ही आपको आपकी जो वर्कशीट है वो करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के बारे में। ठीक है, आखिर ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स ये होता क्या है, आपको पहले ये जानना चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी वर्कशीट करिए। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन इनमें क्या डिफरेंस होता है। सिंगुलर नाउन्स जो है वो यूज होते हैं किसी भी एक पर्सन के लिए, किसी भी एक प्लेस के लिए, एनिमल या फिर एक थिंग के लिए। और प्लूरल नाउन में आप बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारी प्लेसेस, बहुत सारे एनिमल्स और थिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल नाउन जो है वो इसी के लिए यूज़ होती है। ओके, तो सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है एक पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि आप कि मतलब कि देयर आर वन टॉय, मतलब कि ही इज़ अ गर्ल, मीन आपको कोई भी थिंग बोल देती हूँ मैं, जैसे कि आई गॉट वन प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मुझे अपने बर्थडे पर एक प्रेजेंट मिला है, तो वो क्या होगा, मैंने मतलब एक तरह गिफ्ट, आई गॉट वन गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बोला है गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट बोला है मैंने, लेकिन अगर मेरे बर्थडे पर मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होते तो मैं बोलती आई गॉट सो मैनी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। मीन मैं सेंटेंस वही बोल सकती थी, लेकिन बस मुझे आगे एस लगाना पड़ता। तो सिंगुलर जो होती है, मतलब जो प्लूरल होते हैं, उसमें हमने जाना कि प्लूरल में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी जगहों के लिए और बहुत सारी एनिमल्स की बात करते हैं। तो इसमें जो एस और ई एस है, ये क्या होता है, ये इनका मेन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, एस और ई एस जो है इसमें यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें एस जो है इम्पॉर्टेंट होता है, मेन हमारा जो पार्ट होता है इसमें प्लूरल में वो एस ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लूरल नाउन। और सिंगुलर नाउन में जो नाउन है वो सिर्फ किसी एक के लिए बात की जाती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आपको पहले आपसे पूछा है नेम द पार्ट्स विच आर वन इन नंबर, तो आपको अपनी बॉडी का एक ऐसे पार्ट का नाम बताना है जो नंबर में एक हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए आपको नोज दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही हमें और पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो उसमें से एक पार्ट हो गया जैसे कि नेक। नेक जो हमारा गर्दन होती है, जो हमारा गला होता है, गला जो हमारी नेक होती है, नेक गला होता है, वो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो मैंने एक लिख दिया, नेक हो गया। ठीक है, ऐसे देखो स्टमक, हमारा जो स्टमक है वो एक होता है, हमारा पेट एक है, हमारी कमर भी एक है, वेस्ट। ठीक है, और अगर आपको कुछ पता होता है कि एक हमारा पार्ट है बॉडी का, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन हेयर। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, हाउ मेनी टोज डू यू हैव, आपकी कितनी फिंगर्स हैं, हाथों की जो फिंगर्स है वो आपकी कितनी है, और आपकी पैरों की फिंगर्स को क्या बोलते हैं हम, टोज। ठीक है, तो आपकी पैरों में कितने टोज है, ठीक है, कितने फिंगर्स है, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारी जो हैंड्स है उनमें 10 फिंगर्स है, और जो लेग है हमारा उसमें 10 टोज है। ठीक है, चलिए आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। ऑन हर बर्थडे रजनी गॉट मेनी बर्थडे प्रेजेंट्स, लेट्स सी व्हाट शी गॉट। सो आपको बोला है कि रजनी एक लड़की है, उसको उसके बर्थडे पर बहुत सारी जो गिफ्ट्स है वो मिले, प्रेजेंट्स मिली है। सो लेट्स सी, तो उसको क्या क्या मिला है। ठीक है, तो आपको करना है, आपको यहाँ पर उसके बर्थडे पे जो जो उसको प्रेजेंट्स जितने भी मिले हैं आपको उसकी पूरी पिक्चर्स गिवन है। ठीक है, आपको बोला है कि काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल, कि आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और टेबल को फिल करना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि दे रखा है चॉकलेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर चॉकलेट्स आपको दे रखा है, गिवन है। ठीक है, ये चॉकलेट्स, अब इन चॉकलेट्स को काउंट करके देखना है कि यहाँ पे कितनी चॉकलेट्स है। ठीक है, ऐसे देखो वॉचेस, कितनी घड़ी है, तो इस पिक्चर्स में आपको देखना कितनी घड़ी है, कितनी वॉच है, और टोटल आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे जो है करने हैं अपने देख कर पिक्चर को। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कवर कर रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है नंबर, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर आपको एक तरफ आपको दे रखे हैं नंबर की, मतलब जितनी भी थिंग्स आपको उनके नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर आपको प्रेजेंट के नेम दे रखे हैं, उसको क्या क्या गिफ्ट मिले उनके नेम दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उनकी पिक्चर्स भी आपके लिए लगा रखी है। देखिए सबसे पहले बात होती है चॉकलेट्स, उसको कितनी चॉकलेट्स मिली है वो आपको पिक्चर में से काउंट करना है, ठीक है। तो हियर इज़ अ पिक्चर, अब हम इसमें से काउंट करते हैं। तो ये हो गई 3 चॉकलेट्स, यहाँ पर आपकी 6 चॉकलेट्स, 9 chocolates, 12 chocolates, 15 chocolates. So I can write 15 chocolates, okay? तो टोटल हमारी कितनी चॉकलेट होगी? टोटल हमारी होगी 15 चॉकलेट, ठीक है। टोटल कितनी होगी हमारी? 15 चॉकलेट। तो मैंने आप 15 लिख दिया है। आगे लिखते हैं, आगे आपका वॉचेस, क्या लिखा है आपका? वॉचेस, घड़ी। तो घड़ी हमें कितनी दे रखी है आपको वो लिखना, ठीक है। तो घड़ी यहाँ पे आपको ये पिक्चर जो आपकी शोन मैंने कर रखी है यहाँ पर, देखिए ये कितनी वॉचेस है, ठीक है, कितनी घड़ी आपको वो बताना है। तो एक है, देखिए 1 2, so there are 2 watches, so I can write 2, okay. Hopefully that you got, okay. Now let's do our third is brushes, ठीक है। So this is our brushes, see, so there are the picture of the brushes, okay. So अब आप देखो यहाँ पे brushes कौन से हैं? 1, देखिए 1 2 3 4, so there are 4 brushes, so I can write 4 brushes, okay. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4 brushes, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट है वो है हमारा टॉय बसेस। टॉय बसेस कितने आपको शोन कर रखी है? यहाँ पे आपको शोन कर रखी है टॉय बसेस 2, देखिए 1 2 टॉय बसेस आपको शोन कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे अपना आंसर में लिखा है 2, ओके। सो वी कंप्लीट आवर थर्ड क्वेश्चन, सो नाउ लेट्स कम. Now our question, Rajan went for shopping. Let's rewrite his shopping list by writing the plural form. So our question is कि राजन एक लड़का है, वो शॉपिंग करने गया, ठीक है, एंड उसने कुछ थिंग्स खरीदी थी। तो आपने जो उसकी थिंग्स है आपको उसको प्लूरल फॉर्म में बदलना है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा करना है, प्लूरल फॉर्म में बदलना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है 2 किलो पोटैटो, दे रखा है कि 2 किलो ऑफ पोटैटो, बट वी कैन राइट 2 किलोज ऑफ पोटैटो, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ओके। लेट्स राइट दीज ऑल आर. तो our second question, 2 bunch of banana. What our second question? 2 bunch of banana. So we can write 2 bunches of banana. ठीक है, 2 bunches of banana. Then our third question means second question, 7 pen. ठीक है, so we can write 7 pens. Then our third question, 3 kilo of orange. So we can write 3 kilos of orange. We can add s. Okay, we can add s in our spelling. Then our fourth question is 3 boxes of mango. What our fourth question? 3 boxes of mango. So we can rewrite this 3 boxes of mango. Okay, our question is 3 boxes of mango. So we can rewrite the 3 boxes of mango. Okay. फिर हमारा क्वेश्चन है कि 5 पैकेट्स ऑफ चिप. So हमने क्या लिखा? 5 पैकेट्स ऑफ चिप, ठीक है। उसके बाद 6 पैकेट इरेजर, 6 पैकेट था, तो हमने उसमें एक एस ऐड कर दिया, तो वो बन गया 6 पैकेट्स इरेजर, तो वो ज़्यादा बना दिया हमने, ठीक है। इस देखो आपका था 4 टॉफ़ी, सिर्फ 4 टॉफ़ी थी, ठीक है, हमने बना दी उसको 4 टॉफ़ीज़। वो यहाँ पे मैंने एस लिखा था वो, लेकिन दिख नहीं रहा आपको, तो आप ऐड कर लेना, क्या लिखोगे आप? 4। ऐसे लिखने के बाद आप लिख देना TOFFEES, टॉफ़ीज़, ओके। तो ये हमने करा अपना सब कुछ अच्छे से। तो यहाँ तक आपकी जो वर्कशीट ख़त्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल तक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।